हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है टू ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ l एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k. The blocks are initially resting on a smooth horizontal floor with the spring at its natural length as shown in the figure. A third identical block C, also of mass m, moves on floor with a speed v along the line joining A and B and collides elastically with A then. सो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है दो ब्लॉक्स हैं ए और बी जिनका मास m है, दोनों यहाँ पे मासलेस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है जो कि फिलहाल अपनी नेचुरल लेंथ में है। यहाँ पर एक अनोदर आइडेंटिकल ब्लॉक है सी जो कि यहाँ पे v स्पीड के साथ मूव करते हुए ए के साथ यहाँ पे इलास्टिकली कोलाइड करता है। तब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन बेटा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो यहाँ पे जो सी है वो ए के साथ इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे करता है। सो हम दोनों के लिए यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल की यहाँ पे मैं बात करूँ तो ब्लॉक सी के पास यहाँ पे वेलोसिटी है, तो मैं लिख सकता हूँ एम इंटू वी इज इक्वल टू बाद में सी वाला जो ब्लॉक है वो रुक जाएगा, ए के पास यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसके लिए वेलोसिटी जो आ रही है उसको वी ए में यहाँ पे बोल रहा हूँ। मास इसका भी एम है, वेलोसिटी वी ए बोल रहा हूँ। तो वी ए की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी आ गई है, वी ही आ गई है ना। यानी कि जो ए ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी बेटा यहाँ पे कितनी आ गई है, वी आ गई है। ठीक है, अब क्या होगा, जो ब्लॉक ए है वो वी स्पीड के साथ यहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा और ये जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होने यहाँ पे स्टार्ट होगी। और हमें यहाँ पे पता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे जो ब्लॉक ए और बी है दोनों की स्पीड क्या होगी बेटा यहाँ पे सेम होगी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट मैक्स कंप्रेशन बोथ ए एंड बी ब्लॉक विल हैव सेम स्पीड। ठीक है, और उस स्पीड को बेटा मैं यहाँ पे वी डैश बोल रहा हूँ। तो इस सिचुएशन के लिए अब मैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ बेटा। तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल की बात करें तो बेटा पी इनिशियल तो बेटा यहाँ पे ब्लॉक ए के पास ही यहाँ पे क्या होगी, स्पीड होगी, तो एम इंटू वी। बाद में दोनों के पास स्पीड बेटा सेम हो जाएगी, दैट इज एम प्लस एम, दोनों का मास सेम है। और जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों की उसको वी डैश में यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो वी डैश की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वी बाई टू। ठीक है, अभी यदि मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है ए बी सिस्टम के लिए तो कितनी हो जाएगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ मास आ जाएगा बेटा 2m, वेलोसिटी आ जाएगी बेटा v बाई टू का स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया एम वी स्क्वायर बाय 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा यहाँ पे करेक्ट होगा। अब चलिए सी और डी में से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन बेटा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो मैक्सिमम कंप्रेशन है उसके टाइम पर दोनों की वेलोसिटीज बेटा यहाँ पे सेम है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे बेटा अपन यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है ना, एट दी टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, शुरू की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आ जाएगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल की यहाँ पे मैं बात करूँ तो बेटा काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, जो कि हमने निकाल भी चुके हैं, दैट इज हाफ इंटू टू एम इंटू वी बाई टू का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी बेटा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बेटा जब आप यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी वी अन रूट एम बाई टू के, ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बेटा वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शन नंबर बी एंड डी क्या हो जाएंगे बेटा, करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।